ओम शांति। 27 अगस्त 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। की हेडलाइन थी, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। आज का प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर है, बाप का फरमान है कि पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो, 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाएंगे कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्यांत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है कि मनुष्य कुंभकर्ण की नींद, आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब रोशनी मिली है, तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे कि तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह अपने से ऐसी बातें कर न सके। अपने से तुमको बातें करनी है कि हम आत्माएं बाप से मिली हैं और बाप ने कितना जागृत किया है, यह बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर और डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है, वह जानते हैं। इसीलिए तुम पूछते हो कि इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कि कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट। यह पद पाना है। गाते भी है कि ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। उनको निराकार ही कहेंगे। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ न,
सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसीलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तुम भी समझते थे, बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले आएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा कि हमने यह देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक, तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर ये नाटक भूल जाएगा। फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा तो यह भी समझ नहीं पाते हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। सिर्फ 7 रोज घंटी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है कि यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। ये भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते। कोई कहाँ है, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के पास बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेघ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं, सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके भीतर इस यज्ञ में स्वाहा होगी। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले बसा लेते हो। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ देवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है कि पहले हमेशा स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है मुख वंशावली, यह सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों के
क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो कि वापस घर जाकर फिर सत्युग में आकर पाठ बजाना है, सुख का पाठ बजाना है। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं, तो समझा जाता है कि ये अपने घराने का अनन्य है। नहीं है, अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिले कारण दूर हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबर बार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पाप से बरसा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो, हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंडर पाठधारी हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी पड़ा है, यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। यह वर्ण भारत के लिए ही गाए जाते हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। वो दिखाते नहीं हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो? दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं? एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। पहले आने वालों के 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे। यह भी हिसाब है, उनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है ना। पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों को समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापिस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है कि जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है।
सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है माया से युद्ध। माया के बस बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं, सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम बेकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं। बड़े फकुर से आते हैं, इसीलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है। संन्यास पंचायती राज्य है ना, फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। यह बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है। यह चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फल है। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते, खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तब ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। दहली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा। परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गड़काओं को बाप कितना ऊंचा कर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई न कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकाबली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नूत है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं। जिनको समझ में आता है कि वह गिरेगी नहीं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूत है वही होता है ना। भारत में हजारों का साक्षात्कार होता है। यह क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या?
ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचानना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं कि हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर। तो गाया हुआ है ना कि पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही जो पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं फिर जो 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी न दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। वरदान है कि संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिनके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के बस होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्यम, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। आज का स्लोगन है कि स्मृति का स्विच ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।